आजकल ना सॉन्ग लॉन्च पार्टी हुई है जो कि भोजपुरी में पहले नहीं हुआ करती थी। आप इनको कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल क्या हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको तो नहीं पता होगा। क्रिएटर्स हो गए हैं, आप मानिए चाहे ना मानिए, उनको ना मैसेज जाता है। मैं आपको ग्रुप दिखा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। उस मैसेज में जाता है कि भाई इस गाने पे रील बनाओ, सारेगामा हम भोजपुरी वाले देते हैं, आदि शक्ति फिल्म देते हैं, ये सब देते हैं। और फिर उनकी एक लॉन्च पार्टी होती है। उन लॉन्च पार्टीज में खेसारी के साथ कौन नाच रहा है? तो भाई एक सड़क पे जो दिन भर सड़क पे नाचता था वो लड़का नाच रहा है। क्या इस तरह की चीज़ें इतने बड़े लेवल के स्टार जो बिग बॉस में जा चुके हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं, इन सब के साथ करना चाहिए व्यूज़ के लिए? आप ये इन चीज़ों को कैसे देखती हैं आप, जो भोजपुरी में आजकल हो रहा है सॉन्ग लॉन्च पार्टी के नाम पे? चलिए इसको मैं बड़ा आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। हम ना 3 तरीके का बर्थडे मनाते हैं। हाँ एक होता है मंदिर जाते हैं, हाँ पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। एक होता है कि चलो कहीं किसी वृद्धाश्रम में चले गए, अनाथ आश्रम में चले गए, वहाँ हमने दान पुण्य कर लिया। और एक तीसरा जो होता है, हाईवे पे चले गए हम, गाड़ी खोला, डीजे बजाया, शैंपेन निकाला, शराब मतलब जो भी है ड्रिंक किया, और वहाँ केक काटा, चिल्लाना शुरू कर दिया। जो तीसरा वाला है ना, वो ये करते हैं। क्लियर? तो मैम ये सब करना चाहिए, इसको कैसे देखती हैं आप? मतलब ये तो मैंने बता दिया ये क्या कर रहे हैं। ये तरीका क्या है, आप ही बताइए ना। मैं देखता हूँ एक आदमी जो अच्छे तरीके से खेसारी का फैन है, जो उनकी वेट करता है कि फिल्म का ट्रेलर आ गया, मैं सिनेमा में जाके देखूं। आप अपनी अगर आप इतना ही आपकी अच्छी फिल्म का ट्रेलर आया है, या जाइए मंदिर में, सॉन्ग का ही आया है तो मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, उस चीज़ को अच्छे से लोगों तक जो है, जो इवेंट में आप पैसे खर्च करते हैं वो लोगों के ज़रूरतों में कीजिए आप, ना कि नचनिया नाच कर वहाँ पर आप छीछा लेदर कीजिए। वही जो तीसरा मैंने बोला ना आपको, ये पार्टी सेलिब्रेशन, हाईवे पे जाकर अपनी गाड़ी में तेज डीजे बजा दिया और खूब तेज नाचना शुरू कर दिया, चढ़ा भी लिया। तो उससे बेहतर है ना। लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस वाले में, यही करते हैं, ड्रिंक किए रहते हैं, नशे में रहते हैं। कोई क्रिएटर आता है, एक ठुमका लगाता है, चल देता है, हो गया रील बन गया, दूसरी। आपको लगता है जो वो क्रिएटर्स आते हैं वो कभी भी खेसारी पवन की फिल्म अगर सिनेमा हॉल में लगेगी, पैसा खर्च करके जाएंगे देखने के लिए? नहीं जाएंगे ना। वो भी आपका यूज ही कर रहे एक तरीके से। हाँ, आते हैं, उनको रील मिल जाता है, अब फलाना उन्होंने रील डाल दिया कि आज हमने फलाने के साथ ये गाने पे किया, लोगों ने देख लिया, उनका काम बन गया, उनके फॉलोअर्स आ गए थोड़े। ऐसे वायरल होती हैं ये चीज़ें। अब तो मतलब मैं छोटों से तो उम्मीद कर सकता हूँ, बड़े बड़े लोग, पवन खेसारी जी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं अंकुश राजा जी को नहीं देखता हूँ ये करते हुए। देखिए कि ये MLC बन चुके हैं पवन सिंह, ठीक है, बिल्कुल। आपका एक अलग रुतबा हो चुका है, आप एक अलग माननीय हो चुके हैं, सरकारी संगठन के अब माननीय हो चुके हैं। हाँ, आपको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। मैं हो सकता है उनको मेरी बात बुरी लगे, उनके दर्शकों को भी लगे, उनके फैंस को भी लगे, लेकिन आपको इस पे कंट्रोल करना चाहिए। इस पे लोग तो ये कहेंगे वो अपने पीते हैं, अपने बाप का पीते हैं, आपको क्या? अरे बाप का पिए फलाना पिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस पद पे है ना उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो बहुत मायने रखता है। वो ऐसे किसी को नहीं मिलता है। ये एक तरीके से आपको कार्यभार दिया जाता है कि आप अपनी जनता की सेवा कीजिएगा। अगर सेवा आप पी कर स्टेज पे नाच कर करते हैं ना, तो सेवा नहीं होता। फिर वही बात हो गई कि लंगूर के हाथ में अंगूर भी दिए, तो अंगूर को खाए भी ना, वो क्या करा, छीटा छीटी करना शुरू कर दे रहा है। तो ये वही वाली बात है। बिल्कुल, ये सही बताया आपने कि आप मतलब आप पीजिए, बिल्कुल आपको आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ में क्या ओपिनियन हमारा। लेकिन 3 तरह के स्वास्थ्य होते हैं, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य, एक होता है सामाजिक स्वास्थ्य, एक होता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। तो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य सही है, आपका मानसिक स्वास्थ्य सही है, सामाजिक स्वास्थ्य भी सही रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सोशल इमेज कैसी है वो हमारे हाथ में ही है। तो वही बात है ना कि आपको ये चीज़ खुद समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये आपने अच्छा बताया कि ये चीज़ सॉन्ग लॉन्च पार्टी बंद होनी चाहिए। दूसरा हो गया क्रिएटर्स का। पहले भी सॉन्ग भोजपुरी के सॉन्ग बनते थे, वल्गर ही बनते थे। फॉर एग्जाम्पल जाए दए जान इत जगह पे जाता, ये गाना निरहुआ और अमरपाली जी का है। उतने गंदे तरीके से शूट नहीं हुआ, प्रॉपर एक अच्छे सूट में, अच्छे शेरवानी में निरहुआ और अमरपाली जी ने शूट किया। आजकल के क्रिएटर्स आ गई हैं, साड़ी ढोड़ी के एक बीता नीचे पहनकर इसके ऊपर रील बनाती हैं, वायरल कर देती हैं इस चीज़ों को। क्या इन क्रिएटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो भोजपुरी के पीछे ही पड़ी हुई है कि नहीं वल्गर गाना बनाएंगी, भोजपुरी सॉन्ग्स लगाएंगी? दिमाग में सेट है ना उनके आलोक जी। हाँ। कैसा करूंगी तभी होगा। और किसने सेट करवाया आप ही बताओ? इंडस्ट्री वालों ने ना। तो हाँ, बड़ी बड़ी जो आर्टिस्ट हैं, चाहे मैं सपना चौहान जी की बात करूं, चाहे इनसे बड़ी बड़ी आर्टिस्ट, ये भी रील बनाना शुरू कर देती है इन सब चीज़ों के पीछे। रील्स के पीछे का ट्रेंड बन गया है। क्या आपके हिसाब से किसी भी कलाकार को ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए जो आजकल के लोग कर रहे हैं? अच्छे ट्रेंड को क्यों नहीं फॉलो करते हैं आप? हाँ। अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? इसको थोड़ा एलैबोरेट करिए। नहीं, बुरी चीज़ों को क्यों फॉलो कर लेते हैं आप लोग? अच्छी चीज़ें भी तो आती है ना, उनको फॉलो कीजिए आप लोग। अच्छे गाने आते हैं, उस पर बनाइए वीडियो। अगर आपको इतना ही